नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका ज्ञान काटा चैनल में। और दोस्तों आज अपन पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर 10 मई और 11 मई का। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन राष्ट्रीय समाचार से। ठीक है, तो इसमें है सबसे पहले अपना कि अब राज्य और बहु राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगे सार्वभौमिक अधिनियम के प्रावधान। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित मतलब सार्वभौमिक अधिनियम 2002 के प्रावधान अब राज्य और बहु राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगे। ठीक है, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत जारी 2002 की अधिसूचना को भी बरकरार रखा है। ठीक है, तो दोस्तों इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है कि वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, तो वो है शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है कि जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था सहकारी बैंकों के लिए, तो वो था कि राज्य और बहु राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी लागू होगा सार्वभौमिक अधिनियम 2002। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट समाचार। तो वो है भारत के 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए शुरू किया गया मिशन सागर। ठीक है दोस्तों, तो मिशन सागर स्टार्ट किया गया है। तो भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया। ठीक है, तो इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी की तैनाती की गई है, जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं और HCQ गोलियों सहित कोविड संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों जिसमें है मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ के लिए रवाना हो गया है। तो इसमें अपने को और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, वो है कि ये जो मिशन सागर है वो किन महाद्वीपों को मतलब जो 5 महाद्वीप देश हैं उनके लिए किया गया है, तो वो है उनमें से मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। ठीक है, और इसके अलावा पूछा जा सकता है कि नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है, तो वो है एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन अपने अंतर्राष्ट्रीय समाचार की तरफ। ठीक है, तो इसमें है WHO और UN ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर जारी किया स्मारक डाक टिकट। ठीक है, तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र UN की पोस्टल एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ये डाक टिकट WHO के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन मतलब UNPA के सर्जियो बाराडाट द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, टेड्रोस एडहोनोम ने इस स्मारक टिकट के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मूल के एक शीर्ष अधिकारी अतुल खरे को आभार व्यक्त किया है, जिनके प्रयासों से स्मारक डाक टिकट जारी हो पाया है। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और तो वो है WHO का मुख्यालय कहाँ, तो वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और WHO के महानिदेशक कौन है, तो वो है टेड्रोस एडहानोम। ठीक है, और जो पूछा जा सकता है वो है कि हाल ही में WHO और UN ने चेचक की 40वीं वर्षगांठ पे कौन सा स्मारक जारी किया था, तो वो था भारतीय डाक टिकट स्मारक। ठीक है, और अब चलते पर नेक्स्ट, तो वो है अपना बैंकिंग समाचार से। तो ठीक है, तो SBI ने लॉन्च की आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय स्टेट बैंक ने जनरल इंश्योरेंस के तहत आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 से 5 लाख रुपए तक की कवर राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि SBI ने अभी हाल ही में कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की थी, तो वो थी आरोग्य संजीवनी। ठीक है,
आरोग्य संजीवनी पॉलिसी उन्होंने लॉन्च की है, ठीक है। और भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन है उनके, तो वो है रजनीश कुमार, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ है इसका, तो वो है मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी एसबीआई की, तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। अब अपन चलते हैं पुरस्कार की तरफ, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार, ठीक है। तो दोस्तों केंद्रीय पशुपालन और डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया, ठीक है। तो इस चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए स्टार्टअप्स को स्टार्टअप इंडिया पोर्टल www.startupindia.gov.in पर 11 सितंबर 2019 से 15 नवंबर 2019 तक आवेदन करना था, ठीक है दोस्तों। तो इसके जो विजेता है उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है, तो अपन देखते हैं इसमें। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए है विजेता करुशाक मित्र एग्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, ठीक है दोस्तों। और एलिमिनेटिंग मिल्क एडल्ट्रेशन के श्रेणी में विजेता है वाइट गोल्ड टेक्नोलॉजीज LLP मुंबई से, ठीक है। और प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी के जो विजेता है इस श्रेणी के वो है एमरटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, ठीक है। और ई कॉमर्स सॉल्यूशंस की जो श्रेणी है उसके विजेता है मूव फार्म गुड़गांव हरियाणा से, ठीक है। और ब्रीड इम्प्रूवमेंट एंड एनिमल न्यूट्रिशन की जो श्रेणी है उसके विजेता है एडिस टेक्नोलॉजीज बेलागवी कर्नाटक से, ठीक है। तो ये जो विजेताओं की श्रेणी है और उनकी लिस्ट है कि कौन कौन इनके विजेता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है कि केंद्रीय पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन के राज्य मंत्री कौन है, तो वो है संजीव कुमार बाल्यान, ठीक है। अब अपन देखते हैं खेल समाचार। तो खेल समाचार में तो पहला है अपना FIH प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने FIH के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया है, ठीक है। तो बत्रा और इस कार्यकारी मंडल के सदस्य जिनका कार्यकाल अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाला था, तो उनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से अपने को और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो है FIH का मुख्यालय कहाँ है, तो वह है लोजेन स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। FIH की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 7 जनवरी 1924 को। और FIH के CEO कौन है, तो वह है थियरी व्हील, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ, ठीक है। तो कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए ICMR ने भारत बायोटेक के साथ किया समझौता, ठीक है, मतलब उनके साथ हाथ मिलाया। तो दोस्तों भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने देश में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है। इस वैक्सीन को पुणे स्थित ICVR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV में आइसोलेटेड किए गए कोविड-19 मरीजों में से अलग किए गए वायरस स्ट्रेन का उपयोग करके विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है कि कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए ICMR ने किसके साथ समझौता किया था, तो वो है भारत बायोटेक, ठीक है। और जो क्वेश्चन है वो है ICMR के महानिदेशक कौन, तो वो है बलराम भार्गव, ठीक है। और ICMR का मुख्यालय कहाँ, तो वो है नई दिल्ली के अंदर। अब चलते हैं अपन महत्वपूर्ण दिन की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पहला अपना राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस जो कि 11 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो हर साल देश भर में 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति फर्स्ट परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित होगा, ठीक है। तो शक्ति फर्स्ट को पोखरण परमाणु परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मई 1974 में किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि मई 1974 में किए गए परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था, तो वो स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। और
जो दूसरा क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब चलते पर नेक्स्ट, मदर्स डे या मातृ दिवस 2020, तो वो मनाया गया इस साल 10 मई को। तो दोस्तों मदर्स डे या मातृ दिवस हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, ये मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, दुनिया भर में मनाया जाता है, और इस वर्ष इसे 10 मई 2020 को मनाया गया है। ठीक है, तो मदर्स डे दुनिया भर में व्यापक स्तर पर माताओं के श्रम साध्य बलिदानों को याद करने, प्रशंसा करने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, ताकि समाज में माताओं के प्रभाव को बढ़ाया जा सके और बच्चों एवं माँ के बीच में जो संबंध है उसको और घनिष्ठ बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, निधन। ठीक है, तो दोस्तों प्रतिष्ठित इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया है। ठीक है, जाने माने इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी एवं यूरोपीय इतिहास और भारत रूस संबंधों पर किए गए उनके कामों के लिए जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता था। तो वासुदेवन ने जो 2 पुस्तकें लिखी थी उनका नाम, उनमें से एक है शैडो ऑफ सब्सटेंस, इंडो रशियन ट्रेड एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन 2010। ठीक है, और दूसरी जो बुक थी वो है फुटस्टेप्स ऑफ एफानसी निकितिन, ट्रेवल्स थ्रू यूरेशिया एंड इंडिया इन द अर्ली 21st सेंचुरी, जो कि 2015 के लेखक थे। ठीक है, तो दोस्तों आज के जो अपना करंट अफेयर के समाचार जो है वो यहीं ख़त्म होते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।